नून लीग की चीफ ऑर्गेनाइजर मरियम नवाज की भी सुप्रीम कोर्ट के फैसले पर कड़ी तनकीद। कानून और आइन के खिलाफ वर्जी, इख्तियारात के गलत इस्तेमाल का इल्जाम, मुल्क में बहरान जैसी सूरत हाल को जन्म देने का दावा। पंजाब और खैबर पख्तूनख्वा में इलेक्शन इल्तवा केस 4-3 से मुस्तरद हुआ। सुप्रीम कोर्ट में असखुद नोटिस की समाअत से हाई कोर्ट की कार्रवाई मुतासर हुई। फुल कोर्ट तश्कील दिया जाता तो आवाम का एतमाद कायम रहता। तहरीक इंसाफ की दरखास्त पर कार्रवाई शुरू करना कबल अज़ वक्त था। जिस अंदाज से कार्रवाई शुरू की गई, अदालत सियासी तनाज़ात का शिकार हुई। 9 रुकनी बेंच में शामिल जज का 25 सफ़हात पर मुश्तमिल तफसीली इख्तिलाफी नोट जारी। चीफ जस्टिस उमर अता बंदियाल ने इलेक्शन में ताख़ीर पर 22 फरवरी को आज खुद नोटिस लेकर 9 रुकनी बेंच तश्कील दे दिया। जस्टिस जमाल खान मंदुखैल, जस्टिस याहिया आफरीदी, जस्टिस मंसूर अली शाह और जस्टिस अतहर मिनुल्लाह ने इख्तिलाफी नोट लिखे। 27 फरवरी को 9 रुकनी बेंच को 5 रुकनी बेंच में तब्दील करके समाअत की गई। हुकूमत का सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस से इस्तीफे का मुतालबा। इलेक्शन से मुताल्लिक फैसले पर अमल दरामद से भी इनकार। मामला इंतखाबात से मुताल्लिक नहीं बल्कि बेंच फिक्सिंग का है। आइन की अपनी मर्जी से तशरीह कबूल नहीं की जा सकती। वफाकी वज़ीर इत्तलात का दावा। इमरान खान को अदालतों से सहूलतकारी मिलने का संगीन इल्ज़ाम भी लगा दिया। दहशत गर्दों के खिलाफ जामे ऑपरेशन की मंजूरी दे दी। कलदम तंजीम टीटीपी के लिए नरम गोशा दम सोच विचार पर मबनी पॉलिसी का नतीजा करार। टीटीपी के कारिंदों की वापसी और रिहाई अवामी तवक्कुआत के मुनाफी। नफरत अंगेजी, मुआशरे में तकसीम और दरपर्दा अहदाफ की आड़ में रियासती इदारों और उनकी क़यादत के खिलाफ बैरूनी इमा पर प्रोपेगेंडा सोशल मीडिया पर फैलाने की शदीद मजम्मत। इमरान खान का हुकूमत पर नेशनल सिक्योरिटी कमेटी को इलेक्शन के इल्तवा के लिए इस्तेमाल करने की कोशिशों का दावा। कौमी असम्बली में मंजूर की गई करारदाद गैर कानूनी करार दे दी। पीडीएम पर इंतखाबात से भागने के लिए कोई भी रास्ता इख्तियार करने का भी इल्जाम। फवाद चौधरी का इलेक्शन जज या बेंच को मसला मानने से इनकार। जस्टिस अतहर मिनुल्लाह ने भी 90 दिन में इंतखाबात के उसूल को तस्लीम किया। पीटीआई रहनुमा ने ट्वीट में बुनियादी मसला इंतखाबात को करार दे दिया। सेनेट अपोजिशन ने सुप्रीम कोर्ट फैसले पर कौमी असम्बली की करारदाद अदलिया पर हमला करार दे दिया। हुकूमत आइन शिकनी का मुर्तकब हुई, नताइज संगीन निकलेंगे। अक्सरियती बेंच का मुतालबा करने वाले अपनी करारदाद पर नजर डालें, ये अक्सरियती है या अकलियती। शहजाद वसीम का मशवरा। जमान पार्क हंगामा केस में तीसरी बार तलबी के बावजूद इमरान खान जीआईटी के सामने पेश न हुए। पीटीआई रहनुमा महमूद उर रशीद, यास्मीन राशिद और मियां असलम इकबाल की तहकीकाती टीम के सामने पेशी। हंगामे, तोड़फोड़ और कारकुन जिल्ले शाह के कत्ल से मुताल्लिक सवालात। इमरान खान के जुडिशल कॉम्प्लेक्स पेशी के दौरान ऑर्डर शीट गुम होने की रिपोर्ट 3 रोज में तलब। इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने ट्रायल कोर्ट की रिपोर्ट इमरान खान के वकील ख्वाजा हारिस को फराहम करने की हिदायत कर दी। रिपोर्ट आने के बाद तौहीन अदालत और आइंदा लाहे अमल का फैसला करेंगे। जस्टिस आमिर फारूक के रिमार्क्स। 13 इस्माइल खान से गिरफ्तार अली अमीन गंडापुर का 6 रोज़ा जुडिशल रिमांड मंजूर। पीटीआई रहनुमा के खिलाफ इस्लामाबाद के थाना गोलड़ा में एक और मुकदमा भी दर्ज। मुल्क के खिलाफ जंग की साजिश और दहशत गर्दी के इल्जाम आए। बलूचिस्तान में सिक्योरिटी फोर्सेस की बड़ी कामयाबी। कलदम तंजीम बलोच नेशनल आर्मी का बानी गुलजार इमाम उर्फ शम्बे गिरफ्तार। सिक्योरिटी तंसीबात पर हमलों में मुलाविस गुलजार गिरफ्तारी के बाद दहशतगर्दी से तायब हो गया। रियासत के साथ ताउन पर भी तैयार। सिक्योरिटी माहिरीन ने गिरफ्तारी को कुलभूषण की गिरफ्तारी के बाद भारत के लिए दूसरा बड़ा धचका करार दे दिया। सानिहा 11 सेक्टर में 129 जवानों की शहादत को 11 बरस मुकम्मल हो गए। सियाचिन में दुनिया की बुलंद तरीन चोटी के दिफा पर मामूर फौजी जवान बड़े बर्फानी तोदे में धंस गए। 13,000 फीट बुलंदी पर दबी 7 के सिवा तमाम अहलकारों की मैयतें निकालकर बुरसा के हवाले की गईं। यादगार शोहदा पर जवानों के अज़्म व हिम्मत को खराज अक़ीदत पेश। महंगाई की शरह 0.92% इजाफे के साथ रिकॉर्ड 44.49% तक जा पहुंची। एक हफ्ते के दौरान चिकन 52, आटा 4 रुपए और चीनी 14 रुपए 64 पैसे महंगी। एलपीजी, प्याज और टमाटर की कीमतों में भी नुमाया कमी। मुल्क में चीनी की कीमतों को एक बार फिर पर लग गए। लाहौर में फी किलो कीमत में 15 से 20 रुपए इजाफा, 134 रुपए में फरोख्त होने लगी। पेशावर में भी 3 रोज के दौरान चीनी 25 रुपए फी किलो महंगी हो गई। शहरियों का हुकूमत से नोटिस लेने का मुतालबा। कोयटा में महंगाई के 27 शहरी सड़कों पर निकल आए। टैक्सों में इजाफे और ज़ख़ीरा अंदोज़ी के खिलाफ कमिश्नर ऑफिस के बाहर धरना दे दिया। ज़िला इंतजामिया के 65 सस्ते बाजार करप्शन का जरिया करार। सिविल सोसाइटी मुजाहिरीन ने आइंदा हफ्ते वज़ीर आला हाउस के घेराव की धमकी दे दी। पंजाब में 1700 का एक आटा और यहाँ पे 3200 का आटा
ضلع انتظامیہ اور یہاں کے وزیر اعلیٰ کے منہ پہ ایک تماچے کے علاوہ اور میں کچھ نہیں کہتا ہوں. آٹے کا بوری غریبوں میں مفت تقسیم کیا ہے، لیکن یہاں پہ آپ کو پتہ ہے کہ وہ جس طرح بھائی نے کہا تھا کہ نوکری کا خرید و فروش میں لگے ہوئے، اور یہاں پہ جتنے بھی سستا بازاریں لگا ہے وہ اپنے مفاد کے لیے. قومی بچت اسکیموں کی شرح منافع میں اضافہ. پینشنرز بہبود اور شہدا فیملی سرٹیفکیٹ کا منافع 13.92% سے بڑھا کر 16.56 کر دیا. ریگولر انکم سرٹیفکیٹ کا منافع 12.84. اسپیشل سیونگ سرٹیفکیٹ پر پروفٹ 17.13% کر دیا گیا. سیونگز اکاؤنٹ پر شرح منافع 18.5% مقرر. شارٹ ٹرم سیونگ سرٹیفکیٹس کا منافع 19.82% ہوگا. محمد ڈیم کے لیے سعودی فنڈ فار ڈیولپمنٹ پاکستان کو $24 کروڑ قرض دے گا. وزارت اقتصادی امور اور سعودی فنڈ کے معاہدے پر دستخط. منصوبے سے 800 میگا واٹ بجلی پیدا ہوگی. مزید وسیع اراضی قابل کاشت ہوگی. لاہور ہائی کورٹ نے عید تک مارکیٹس رات 1 بجے تک کھولنے کی اجازت دے دی. درخت کاٹنے والوں کے خلاف فوری مقدمات درج کرنے کا بھی حکم. واسا کو لاہور کے انڈر گراؤنڈ پانی کی سطح دوبارہ چیک کرنے کی ہدایت. سوابی میں دہشت گردوں کا کار پر دستی بم سے حملہ. ایک پولیس اہلکار شہید، 2 شدید زخمی ہو گئے. شہر اقتدار کے مکین پولیس سے مایوس. ڈاکوؤں کے خلاف اپنی مدد آپ کرنے لگے. فارمیسی شاپ پر ڈاکہ مارنے والے 3 ڈاکوؤں پر دکاندار کی فائرنگ سے ایک ملزم ہلاک، 2 فرار ہو گئے. کراچی میں بے لگام ڈاکوؤں کی عبداللہ ہارون روڈ پر واردات. گورنر ہاؤس کے قریب موٹر سائیکل سوار 4 ملزمان کے ریسٹورینٹ میں گھس کر لوٹ مار. ڈاکو شہریوں کو تشدد کا نشانہ بھی بناتے رہے. CCTV فوٹیج سامنے آ گئی. مارچ میں مزید 145 افراد کے لاپتہ ہونے کا انکشاف. کمیشن نے 59 کیسز نمٹا دیے. 47 افراد گھروں کو واپس پہنچے. 3 کی لاشیں ملیں. 2 افراد مختلف جیلوں میں پائے گئے. نمٹائے گئے 7 مقدمات جبری گمشدگی کے بنتے ہی نہیں تھے. رپورٹ سپریم کورٹ میں جمع. امریکی سپریم کورٹ کے چیف جسٹس پر ریپبلکن کے حامی بزنس مین سے 20 سال تک مہنگے تحائف لینے کا الزام. کلیرنس تھامسن نے ہالینڈ کو کے نجی طیاروں اور بحری جہاز میں نیوزی لینڈ اور انڈونیشیا کے تفریحی دورے بھی کیے. رپورٹ منظر عام پر آنے کے بعد ڈیموکریٹ سرکار نے چیف جسٹس کے مواخذے کا مطالبہ کر دیا. پشاور میں رمضان کی برکتیں. افطار کے لیے لذیذ پکوانوں سے سجا فیسٹیول سج گیا. مرغن اور دیسی پکوان، باربیکیو، کڑاہی، دم پخت اور روش کا نمکین ذائقہ سب کو بھا گیا. علیم ڈار بنگلہ دیش اور آئرلینڈ کے درمیان آخری ٹیسٹ میچ میں امپائرنگ کے بعد ریٹائر. کھلاڑیوں اور آفیشلز کا شاندار گارڈ آف آنر پیش. علیم ڈار نے 225 ون ڈے انٹرنیشنلز، 69 T20 اور 145 ٹیسٹ میچز میں امپائرنگ کی. 4 مرتبہ ورلڈ کپ فائنل میں بھی امپائر رہنے کا اعزاز حاصل. 2009 سے 2011 تک لگاتار 3 بار امپائر آف دی ایئر قرار پائے. PSL کے اگلے سیزن میں سیالکوٹ اور فیصل آباد کی ٹیمیں بھی آمنے سامنے آئیں گی. پشاور زلمی کے آنر جاوید آفریدی نے نام بتا دیے. PCB مینجمنٹ کمیٹی کے سربراہ بھی ٹیمیں بڑھانے کی خواہش ظاہر کر چکے ہیں.